लेकिन आज राम मंदिर से जिनको परेशानी है उनके बयान आपने सुन ली। इनको प्रॉब्लम है, इनको परेशानी है, इनको दिक्कत है राम मंदिर से, लेकिन आज यही बताया जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश की आस्था है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? यह आस्था का विषय है, इसमें सियासत कौन कर रहा है, क्या बयान दिए जा रहे हैं, पलटवार क्या किया जा रहा है, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखा। अयोध्या में उत्सव है। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। पीएम मोदी के हाथों 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या में जोरदार तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश की जानी मानी हस्तियों को न्योता भेजा जा चुका है। पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होना है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का रंग कांग्रेस के कुछ नेताओं को मानो रास नहीं आ रहा। राहुल के करीबी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को समझ में नहीं आ रहा कि राम मंदिर को लेकर इतनी हलचल क्यों है। पित्रोदा पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी बार बार मंदिरों में जाते हैं, वहां वक्त बिताते हैं। राम मंदिर को लेकर देश में इतनी उमंग क्यों है? तो people of India will have to decide. People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir is the real issue, or Mahanga is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue, or the air pollution in Delhi the real issue? People will have to decide. पित्रोदा धर्म को नागरिकों का निजी मुद्दा बताकर इस पर ज्यादा जोर नहीं देने की बात कह रहे हैं। पित्रोदा धर्म को राष्ट्रीय एजेंडा की तरह पेश करने पर आपत्ति जता रहे हैं। पित्रोदा के हित दर्ज पर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अपनी बात रखी। सीताराम येचुरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ट्रस्ट ने दिया था, लेकिन येचुरी ने धर्म को निजी आस्था का विषय बताकर उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है, एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश को न्योता मिलने का इंतजार है और न्योता मिलने पर डिंपल यादव अयोध्या जाने की बात कह रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक धड़ा इसका विरोध कर रहा है। मैं क्यों जाऊंगा? मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत राजनीतिक दलों, साधु संतों, उद्योग, फिल्म, खेल जगत की नामचीन हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता दिया गया है। कांग्रेस ने समारोह में शामिल होने को लेकर औपचारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर विपक्ष की सियासत, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से इंडी गठबंधन परेशान क्यों? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव से दिक्कत क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को क्यों हो रहा दर्द? 500 सालों बाद जन्मभूमि पर राम मंदिर से परेशानी क्यों? राम तो सबके हैं, फिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत क्यों? क्या राम का विरोध करके ही वोट बैंक सुरक्षित रहेगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से इंडी गठबंधन को दिक्कत क्यों? जिस तरह की बकवास बहादुरी सुनाई पड़ रही है, उसको सुनने के बाद एक चीज़ तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि अगर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जनादेश न दिया होता, आशीर्वाद न दिया होता, तो आज भी भगवान राम 600 साल और टेंट में कैद होते। और इसी तरह से विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के ये लोग कवच बने रहते।